श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान इस कार्यक्रम में आज नेहा मैम आए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच देवयानी मैम, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाने के लिए। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को सादर नमन करते हुए सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजन को सादर नमन करते हुए वंशी मास्टर्स जो कर्म चक्र और उनकी टीम को धन्यवाद और नमन करते हुए आगे चलते हैं मास्टर्स। कल हमने जाना था किस तरीके से अपने अनुभव से हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी हिंसा के मार्ग को, और एक रामपाल की स्टोरी के द्वारा हमने उस अनुभव का ज्ञान साझा किया था। तो आज हम जानेंगे क्या भगवान बाबा लोग नहीं बचाएंगे, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं तो क्या वहां पर पूछते हैं कि मास्टर कहते हैं कि हमें भगवान बाबा लोग बचाते हैं, उसमें कितना हद तक वास्तविकता है, मतलब कितने हद तक वो बात सही है। तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं सजा रहने पर ही बचाने की बात आनी है ना, यहाँ सजा ही नहीं तो बचाने का रास्ता ही क्यों। ऊपर से भगवान हमें यूं ही भयानक बीमारियों को लाद कर तमाशा देखने जैसे खलनायक दुष्ट नहीं है। नीचे रहने वाले भगवान बाबा लोग हमारी रक्षा क्यों, वो हमारे नौकर हैं क्या जो हमारी रक्षा करेंगे। कहने का भाव ये है कि कोई नहीं करता, कि वो खाली थोड़ी बैठे हैं जो हमारी रक्षा को करेंगे, और कर्म हम करेंगे और रक्षा वो करेंगे। कोई रक्षा नहीं करता, सब साक्षी बनकर हम पर निगाह रखते हैं। यह सजा रूपी शिक्षण से अनुभव ज्ञान प्राप्त कर उन्नत आत्मा के रूप में बढ़ना चाहिए। उसके लिए मास्टर्स हमें काफी रास्ते अवकाश देते रहते हैं, लेकिन हम आंखों वाले अंधे हैं ना, उसे पहचान ही नहीं सकते। तभी हम ध्यान करें तो वे आंखें संपूर्ण रूप से विकसित होती हैं, सब कुछ पहचान सकते हैं, यानी कि ध्यान के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं। हम ही हिंसा करते हैं, उसके लिए हम ही सजा भोगते हैं। यह सब जब तक यह चलता है, जब तक हमें हिंसा का ज्ञान प्राप्त होता है तब तक। इसलिए इसमें भगवानों से, बाबा लोगों से, गुरुगण से हमारा कोई नाता नहीं। क्या हमने भूतकाल के हिंसा कार्यों को उनसे बताकर ही किया है? यदि उन्होंने आपकी मदद की है तो समझो कि वह बाधा आगामी जन्मों के लिए स्थगित किया जा रहा है। आपका कर्म कुछ बोझ कम करते हैं, लेकिन पूरा रद्द तो नहीं करते हैं। मतलब वो हमें ज्ञान देते हैं, जब हम उनसे साझा करते हैं तो वो कर्म कुछ हद तक मतलब हमारा बोझ कम कर देते हैं, हमें दिलासा देते हैं, लेकिन वो कर्म कभी रद्द नहीं होता। वह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। यह निश्चित सच है कि परीक्षाओं में उत्तीर्णता पाने तक परीक्षाओं को लिखना ही होता है। मानव माधव बनने तक जन्मों को लेना भी उतना ही सच है। यही कर्म चक्र है। देखा मास्टर्स, वास्तव में पृथ्वी पर क्यों जन्म लेना है? तो एक सुनील जी हैं, वो मास्टर से क्वेश्चन करते हैं, मास्टर जन्म लेने पर ही कर्मों को अनुभव लेने का प्रश्न उठता है ना, तो वास्तव में पृथ्वी पर नहीं आने से कोई समस्या ही नहीं रहती है ना। तो वंशी मास्टर कहते हैं ठीक ही है सुनील, जब तुम महान बनना चाहते हो तो तुम स्कूल जाकर लिख कर कई मुश्किलों को झेल कर परीक्षा लिख कर उन्नति पाना पड़ता है ना। यदि जीवन में कुछ नहीं बनना चाहे तो किसी तरह की परीक्षाओं को लिखने, कई मुश्किलों को झेल कर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत अच्छी तरह हवा में घूमते हुए मस्ती करते कर सकते हो, लेकिन
अवनति के जीवन को अपनाना ही पड़ता है। उस तरह उन्नत आत्मा बनना है तो भूलोक में आकर जन्मों को लेते हुए अनुभवपूर्ण ज्ञान को उस अनुभवपूर्ण ज्ञान को हमें पाना ही होगा, मतलब प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि अनुभवपूर्ण ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आप भूलोक में जन्म लिए बिना सूक्ष्म लोकों में ही रह सकते हैं। आपको कोई मजबूर नहीं करते हैं, लेकिन कितना भी समय बीतने पर आप शाश्वत आत्मा के रूप में बचे रहने के अलावा वृद्ध वृद्ध आत्मा बनने का अवकाश नहीं मिलता है। वहां ज्ञान की बात ही नहीं रहती है। आत्मज्ञान के बिना आत्मा प्रस्तुत स्थान से उन्नत लोकों तक पहुंचने के लिए वीजा यानी कि अनुमति नहीं मिलती है। सच बोले तो 100 में से 10% आत्माएं ही फिर से भूलोक में जन्म लेने का साहस करते हैं। इस तरह कई जन्म लेने के बाद उन्नत आत्मा के रूपांतरित होने वाले को ही सत्य लोक में जाने के लिए अवकाश मिलता है। बाकी लोगों को कितने भी हजार साल बीतने पर भी उसी तरह रहना ही होता है। इसलिए भूलोक में जन्म लेकर कष्टों को, बाधाओं का अनुभव प्राप्त करने आए हुए हम पापी नहीं हैं। मानव स्तर से माधव स्तर तक मा, माधव स्तर तक बढ़ने आए हुए साहसी हैं। यानी कि जिस तरीके से कृष्ण का ज्ञान, माधव यानी कृष्ण, यानी कि मानव से देवता बने। कर्म चक्र का अंत कहाँ है? एक श्री देवी है, वो वंशी मास्टर से क्वेश्चन करती हैं, मास्टर आपका मतलब यह है कि कोई मुझे अकारण से हिंसा दे रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि मैंने उन्हें भूतकाल में उनकी उनकी हिंसा, मतलब यानी कि उनको हिंसा दी थी। उस जन्म में यदि मैंने उनको हिंसा दी तो उसका मतलब होगा उसके पूर्व जन्म में उन्होंने मेरे को हिंसा दी थी। एक बार मैं, एक बार वे, इस प्रकार का चक्र चले तो इसका अंत कहाँ? यानी कि एक बार हम हिंसा करेंगे, फिर सामने वाला हम पे हिंसा करेगा, तो इसका अंत कहाँ पर है? तो वंशी मास्टर कहते हैं यहाँ पर, आपका कहना बिल्कुल ठीक ही है। जब तक द्वेष का आग बुझ नहीं जाती तब तक पात्र बदलते ही रहते, यानी कि हमारे अंदर से वो ईर्ष्या, वो द्वेष जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो पात्र, मतलब हम जन्म के जन्म एक दूसरे से बदला लेने के लिए आते ही रहे। यदि किसी ने आपको तकलीफ दी हो तो वास्तविकता से उन पर आपके अंदर द्वेष की भावना पैदा होती। आगामी जन्मों में तलवार आपके हाथ में उपलब्ध होगी। इस तरह एक बार आपके हाथ में, एक बार उन्हें देवात्माएं अवकाश देती है। इसके लिए अंत कहाँ होता है जानना होगा। जानना तो है ही ना मास्टर्स की इसका अंत कहाँ पर है। उन पर आक्रमण करने मौका मिलने पर भी उन्हें आप क्षमा करेंगे तो उनके और आपके बीच का जो कर्म चक्र है वह रद्द हो जाता है। यानी कि आक्रमण किया लेकिन फिर भी हमने अगर उन्हें माफ किया तो वो बीच का कर्म चक्र रद्द हो जाता है। मानते हैं यदि आप अपने शत्रु को क्षमा कर सकेंगे तो आगामी जन्मों में, यानी कि आने वाले जन्म में, उनके और आपके बीच का कर्म बंधन टूट जाता है। नहीं तो कर्म चक्र के बीच में पड़कर घूमना
तो होता ही है, नहीं तो एक बार उन्हें अवकाश, एक बार आपको अवकाश मिलता रहता है। इसलिए जीसस ने बड़ी क्रूरता से शूली पर चढ़ाने पर भी उनको क्षमा करके कर्म चक्र से मुक्ति पाई। इसलिए कर्म चक्र का अंत क्षमा मांगना या क्षमा देना ही है, जिस प्रकार से हम लोग कर्म विपाक ध्यान में भी करते हैं। तो हमें अपने हृदय को, अपने दिल को उसी प्रकार से बना। यहाँ पर एक सुवर्णा जी है, वो क्वेश्चन करती हैं, मास्टर आप कहते हैं कि पूर्व जन्म के पापों का फल प्रस्तुत जन्म में भोगते हैं, उसी तरह प्रस्तुत जन्मों के पापों का फल आगामी जन्मों में भोगना होता है कि अभी वास्तव में कर्म तथा अनुभव के बीच में कितने समय का अंतर रहता है। यहाँ पर वो अंतर पूछती हैं कि जो भी पाप किए हैं उस मतलब उसमें हमें कितने टाइम मिलता है, कितना अंतर मिलता है उस चीज में। तो वंशी मास्टर कहते हैं हम इसे निश्चित निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमसे अनुभावित बाधा हो या भोग विलास हो, कहते हैं कि पूर्व या पूर्व जन्म का फल है। और एक प्राणी पर आपसे की जाने वाली जो हिंसा है उसका फल आगामी जन्म में तुरंत भोगना, वह उनकी अपनी अपनी आत्म स्थिति के आधार पर निर्णय किया जाता है। मतलब उनकी आत्मिक स्थिति कैसी होगी उसी प्रकार से वो निर्णय लेंगे। इसलिए सदा जानकारी से रहना ही हमारा काम। अब मुझसे भोगे जाने वाले कष्ट एक ना एक दिन मुझसे किसी को दी गई कष्ट ही है। जो कष्ट आज मैं भोग रहा हूँ वो किसी ना किसी जन्म में वो मेरे द्वारा किसी को दिए गए, इसलिए मैं भोग रहा हूँ। इसलिए यह जानकारी होना है कि अब मेरे कारण किसी प्राणी को कष्ट पहुंचना है, इसकी खूब जानकारी तथा ज्ञान बढ़ाने पर सब कुछ संभल जाता है। जब हमें इसकी पूर्ण जानकारी मिल जाती है कि हम क्या सही है क्या गलत है, अगर हमने किसी को कष्ट दिया है तो वो आगे हमें भोगना पड़ेगा, तो वो फिर अपने हर कदम को संभल जाता है। वो जब इस चीज का ज्ञान पा लेता है कि ये सही है और ये गलत है। ऊपर के मास्टर्स क्यों नहीं कहते हैं, एक भवानी जी हैं, वो पूछती हैं, मास्टर कभी हमसे किए गए संचित कर्मों का अनुभव अब कर रहे हैं ना, हमें ऊपर के मास्टर्स क्यों नहीं बताते कि अब तुमसे भोगे जाने वाले कष्ट कभी किसी को तुमसे दी गई हिंसा ही इसका कारण है। हमसे भोगे जाने वाले कष्टों का कारण यह है कि जानने पर हम में बहुत बदलाव आता है ना। तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं क्यों नहीं कह रहे हैं, अनेक बार अनेक तरीकों में आपको आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग में लाने के लिए, आपसे ध्यान करवाने के लिए, हिंसा करने से रोकने के लिए कई देवात्माओं के द्वारा, सहायकों के द्वारा, संगठनाओं के द्वारा बताने की हमेशा कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन हम सुनेंगे कहाँ। अब इतने हमारे सेशंस चलते हैं, कहीं ना कहीं कहीं ध्यान चल रहा है, कुछ है। अब भगवती प्लेटफॉर्म पे जैसे अब स्वाध्याय चल रहा है, सज्जन सांगत्य भी हो रहा है, लेकिन हम मास्टर्स को वो टाइम ही कहाँ है सुनने के लिए। अपने उसी दीन दुनिया में उसी में लगे पड़े हैं। मास्टर्स हमें नित नया ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग उस समय को खुद गवा देते हैं क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हमें काम ही इतने हैं अपनी दीन दुनिया में, अब हम लोग इतना मगन है अपने कर्म चक्रों में कि हमें पता ही नहीं है कि कोई हमें ज्ञान देने के लिए आ रहा है तो हमें उस ज्ञान को लेना है, सांझा करना है। तो वंशी मास्टर यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कोई सुने तब, वो तो बताते ही हैं आकर। क्या आप समझते हैं कि ऊपरी लोगों के मास्टर आपको फोन करके बताते हैं? यदि उनके वैसे काम करें तो आप विश्वास करेंगे क्या? अगर वो ऊपर से फोन करके भी हमें बताएंगे ना
कि फोन पे बताएं या ऐसा करें, तो भी हम लोग नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, यानी कि हमारे अंदर वो विश्वास है ही नहीं। यदि सचमुच भगवान ऊपर से उतरकर आपसे कहने पर भी आप उन पर संदेह करते कि यह सचमुच भगवान है भी कि नहीं, ऐसा सोचे बिना हम सुनेंगे ही नहीं। मैंने एक कहानी सुनी, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं इसको आज हम, कि किस तरीके से कि हमें ब्रह्मांड से जो कुछ मिल रहा है हम उसे बटोर तो नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं नित नया संदेह है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है। तो जानते हैं कहानी के द्वारा, एक ना एक समय में अमरावती में एक हरि भक्त रहता। वह कई कठिन उपवास, दीक्षा, पूजा पाठ करने वाले भक्त के रूप में मशहूर था। एक बार उस गांव के किनारे की कृष्णा नदी में बाढ़ आई। सब लोग उस गांव को छोड़कर चले जाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। केवल यह हरि भक्त हरि आकर मेरी रक्षा करेगा, यानी कि उनका ये विश्वास था कि मेरे हरि आएंगे, वही मेरी रक्षा करेंगे। सोच कर श्री हरि का स्मरण जोर जोर से करते हुए एक चबूतरे पे चढ़ जाता है, यानी कि कहीं ऊपर होगा, नीचे अगर पानी का बहाव है, बाढ़ है, तो कहीं ऊपर बैठ जाते हैं। इतने में एक युवक ने आकर बहुत ही आदर के साथ कहा कि स्वामी आइए, और कुछ ही समय में यह बाढ़ इस गांव को डुबाने वाली है। एक आदमी आता है, युवक आता है, वो बोलता है स्वामी आप आइए, ये गांव अब डूबने वाला है कुछ ही देर, आप मेरी साइकिल पर बैठ जाइए, आपको यहाँ से मैं ले जाऊं। तुरंत उस परम भक्त ने और जोर से हरि नाम स्मरण करते हुए कहा, बेटा मैं नहीं आऊंगा, साक्षात श्री हरि ही आकर मुझे बचाने वाले। वह युवक उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। अंत में वह परेशान होकर वहां से चला गया। इतनी रिक्वेस्ट की उस युवक ने बचाने के लिए, मतलब कि आप आइए बैठिए, लेकिन वो नहीं माने। फिर आखिर हार कर वो वहां से चले गए। उसके बाद बाढ़ का पानी गांव में आने लगा। सारे मकानों के आधा भाग बाढ़ में डूब गए। तब एक नाव को लेकर उस गांव के मंदिर के धर्मकर्ता ने आकर उस हरि भक्त को अपने साथ आने की विनती की। तब भी उसने उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार। बाढ़ का जोर और भी बढ़ने लगा। तब वह भक्त घर के ऊपरी भाग के छत पर बैठकर श्री हरि का स्मरण और भक्ति को मतलब जोर जोर से वो करने लगा। सारा गांव बाढ़ में डूब गया। आखिरी कोशिश के रूप में हेलीकॉप्टर में अधिकारी लोग ने आकर ऊपर नीचे एक रस्सी को छोड़कर उसके सहारे ऊपर आने का आदेश दिया कि आप इस रस्सी को पकड़िए और ऊपर आ जाइए। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं श्री हरि के आने पर ही यहाँ से निकलूंगा, वरना नहीं। वे भी खूब मना मना कर परेशान होकर वहां से लौट गए। अब बाढ़ तो बाढ़ ही है। बाढ़ की जो मतलब वो और बाढ़ और बढ़ने लगी, बहुत भीषण बाढ़ आ जाती है। तो उसका घर टूट कर गिर गया। आखिर वह हरि भक्त मर गया। अब वो हरि भक्त मर जाता है। अब जब हरि भक्त मर जाता है, मरने के बाद वो क्या कहता है, वो जाते हैं। अब मरा हुआ हरि भक्त जो है वो सीधा बैकुंठ जाकर शेष तल्ले पर लेटे हुए श्री हरि से निष्ठुरता के साथ पूछता है कि स्वामी, मैंने आपकी कई पूजाएं की, कई मंदिरों का निर्माण भी किया, लेकिन आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए?
यहाँ पर आप मास्टर सब समझ रहे होंगे कि कहने का भाव क्या है। तो बचाने के लिए क्यों नहीं आए? उसके लिए श्री हरि ने मुस्कुराहट के साथ कहा कि हे भक्त, तुम्हें बचाने के लिए मैं क्यों नहीं आया? साइकिल पर आया था ना, फिर नाव भी लेकर आया था। आखिर आप नहीं आए तो आखिर में हेलीकॉप्टर में भी आया। तुम आंखों वाले अंधे हो, इसलिए तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। आप इसे खूब याद रखिए कि कोई भी भगवान आपके विचार के अनुसार सिनेमा में दिखाने जैसे कैजियो कैजियो के गहने पहने, किरीटों को पहने आसमान से नहीं उतरेगा। मतलब कि कहने का भाव है जैसे कि हमें सिनेमा में, पिक्चर में जो भी हमारे देवी देवताओं को दिखाया गया है कि वो साज श्रृंगार से लदे हुए हैं और वो आसमान से उतरेंगे नहीं। प्रकृति के द्वारा, आस पड़ोसों के द्वारा, सपनों के द्वारा हमेशा संकेत देते हुए हम तक पहुंचाता ही रहता है। आपके कष्टों, बीमारों, बाधाओं के कारण जिनको आपसे दी गई हिंसा की घटनाएं, उनके परिणामों को हमें निरंतर बताते हुए मैसेजेस भेजते ही रहते हैं। अपने वास्तव के स्वयं ही हम सृष्टि करता है। यह संदेश आप तक पहुंचाने किसी ना किसी को आपके पास भेजते हैं। इतना तक क्यों, आप इस किताब के पठन के जरिए मास्टर साहब से बदलाव लाने, आपको संदेश देने के काम में एक भाग ही है। मतलब कि जरिया बनाया जाता है और वो हमें मास्टर्स के द्वारा संदेश मिलते, किसी के द्वारा भी मिले। तो हमारे जो चारों ओर घटनाएं घटती हैं, हमें उसी को देखना है। हमारे आसपास के लोग, हमारे भाई बहन, हमारे घर परिवार में, इनसे ही हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो इस किताब के पठन के जरिए मास्टर्स आप में बदलाव लाने, आपको संदेश देने के काम में एक भागी हूँ। इसलिए आपके चारों ओर घटने वाली घटनाओं पर खूब ध्यान दीजिए। हर पल होश से रहिए। आप इस स्वाध्याय को खूब याद में रखिए कि प्रकृति हर पल आपको उन्नत आत्मा के रूप में रूपांतरित करने के लिए, आपके प्रशिक्षण को संपूर्ण करवाने के लिए खूब कोशिश करती है। इसलिए आप खूब ध्यान की साधना कीजिए, तभी आपको मास्टर्स के संदेश समझ में आते हैं। तो मास्टर्स, मेरी सास को कैंसर की बीमारी लगी, उसके कारण जानने के लिए क्या मैं ध्यान करके देख सकती हूँ? तो वो यहाँ पर वंशी मास्टर क्या कहते हैं, किसी ने पूछा कि मेरी सास को कैंसर की बीमारी है, तो क्या मैं वो ध्यान में देख सकती हूँ? आप जानकारी लेकर क्या कर सकते हैं? यदि आप ध्यान करेंगे तो उसको ज्ञान कैसे मिलता है? क्या आपके खाने से उनकी भूख मिटती है? वह सचमुच इन सबको मानेंगी क्या? वह खुद अनुभव लिए बिना नहीं मानेंगी, मानने वाली। इस तरह कई कष्टों को सहने के बाद वह किसी ना किसी एक दिन खोजना जरूर करेगी, तभी वह समझ पाएंगी। इसलिए खुद के कर्म को जानकर ध्यान करना जान लेना चाहिए। स्वयं अनुभव ही असली ज्ञान। तो मास्टर्स, जो हमारा स्वयं का अनुभव है वही हमारा असली ज्ञान है। हम ध्यान में बैठकर किसी के लिए देखना, किसी के लिए जानना, उनके अनुभवों को जानना, ये सब कहीं ना कहीं वो नहीं मानेंगे कि ये सच है या झूठ है, मतलब एक विश्वास नहीं होता। तो आज हम, कल टाइम ओवर हो गया था मास्टर्स। आगे है क्या, कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो अभी हम छोटे छोटे स्वाध्याय के बहाने हम लोग इस अनुभव को, इस ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक लेंगे ताकि आप अच्छे से हर एक चीज को बेहतर से समझ पाओ। तो हमने ये तो जान ही लिया कि जो हमारा स्वयं का अनुभव है वही असली ज्ञान है। तो मास्टर्स, किसी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग हैंड रेज कीजिए, फिर हम लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है मैम, देवयानी मैम किसी का? इससे कुछ पूछना है? जयश्री मैम, भगवान सर। नो क्वेश्चन। ओके। युगंधरा मैम। नहीं है किसी का क्वेश्चन? नहीं। चलिए हाँ, आज इजी था ना, बिल्कुल स्वयं को ही जानना था। तो हाँ। चलिए मास्टर, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग ध्यान में चलते हैं। किसी को फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप यूट्यूब से आप इसको दोबारा जरूर सुन के समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर से जरूर। तो चलिए मास्टर्स, अपने एक सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, अपने अपने चश्मे उतार देंगे मास्टर्स। और अपनी इन कोमल आंखों को बंद कर लेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोदी में रख लेंगे। कोई कहीं भी बैठा है अपनी आलती पालती मारकर या चेयर पर बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। महसूस करेंगे अंदर जाने वाली सांस हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरती है, और बाहर आने वाली सांस हमारी हर विकार को, निगेटिविटी को बाहर कर देती। हम अपने मन ही मन में दोहराएंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। अपनी इसी चिन्मयानंद आत्मा की चेतना के साथ जुड़ जाएं। महसूस करेंगे मास्टर्स अपने आप को एक विशाल पिरामिड के अंदर। एक विशाल पिरामिड के अंदर बैठे हैं और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान के साथ आप जिन भी गुरुओं को मानते हैं उन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर प्रेम पूर्वक विनम्रता से आमंत्रित कर लेंगे। यहाँ पर अपनी पूर्ण आत्मा को, हमारे सारे आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव को, माता पार्वती को और उनकी संतानों को भी आमंत्रित करेंगे और महसूस करेंगे कि वो भी हमारे साथ आकर ध्यान करें। हम सभी शिव परिवार को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करते हैं। सर्पों के अधिपति मनसा देवी और आस्तिक ऋषि को आमंत्रित करते हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स को भी इनवाइट कर लेंगे कि वह भी आकर हमारा इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। अब आप इन सभी मास्टर्स को प्रेम से परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करें। महसूस करेंगे इन सब की ऊर्जा को और उनके शरीर से निकल रहे उस दिव्य
सुनहरे प्रकाश महसूस करेंगे मास्टर्स, उस गोल्डन प्रकाश। महसूस करेंगे कि हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में वो गोल्डन लाइट पूरी बॉडी में, हमारे हर एक सेल में महसूस करें, अपने हर एक सेल में उस गोल्डन लाइट प्रत्येक बॉडी पार्ट में, अपने अपनी आंखों में, चेहरे पर, गर्दन, बाहें, सीना, पेट, हमारी टांगे, सबको गोल्डन लाइट से भरा हुआ महसूस करें। महसूस कीजिए वो गोल्डन लाइट हमारी पूरी बॉडी में। अपनी सांसों पर ही ध्यान देंगे, अपनी नॉर्मल सांसों पर। कोई भी सांसों से छेड़खानी नहीं करेगा, सिर्फ नॉर्मल और कोमल सांसों के साथ रहेंगे, एक सहज भाव से। अपनी हर आने वाली सांस और जाने वाली सांस के साथ अपनी पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाए। रिलैक्स हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम रिलैक्स। महसूस करेंगे आपकी बॉडी का हर एक पार्ट ढीला होगा, रिलैक्स होगा बिल्कुल। अपनी दीन दुनिया से, सारे बाहरी विचारों से, दिन भर में आपने जो भी किया सब भूल जाइए, बस इन कोमल नॉर्मल सांसों के साथ जुड़ जाए। अपनी पूर्ण आत्मा के साथ अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हमने किसी भी जन्म में, चाहे वो गत जन्म हो, गत समय हो, कोई शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से किसी भी जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई। साथ ही उन सभी आत्माओं को भी इनवाइट करते हैं जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हमें भी अपने मन, क्रम, वचन से कोई भी दुख या पीड़ा दी। उन सभी आत्माओं को बुलाएंगे जिनसे भी आप सॉल्व टॉक करना चाहते हैं। जिस किसी मास्टर्स को अगर अर्थ बाउंड सोल्स का अनुभव होता है तो उनको भी यहाँ आमंत्रित करें कि इस ध्यान के लिए, ध्यान करके मार्गदर्शन करने के लिए, इस धरती से रिलीज होने के लिए। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सांस अंदर लेते हुए ओम और श्वास को बाहर छोड़ते हुए नमः शिवाय। आप अपने भीतरी मन से, मन ही मन में बोले ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। जिन मास्टर्स, जिन भी गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरे पिछले जन्म में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेता हूँ या लेती हूँ और पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन, मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ और मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने में जो भी दुष्कर्म है, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे का, सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से जो भी कष्ट हुआ हो, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अपने मन ही उन सभी आत्माओं को क्षमा कर दीजिए मास्टर्स, और मन ही मन प्रायश्चित कीजिए। अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित कर अपनी गलतियों को स्वीकारती हूँ, परिवर्तन लाऊंगी, यानी कि बदलाव लाना है अपने, और सेवा भाव में रह। प्रायश्चित जब हम करते हैं मास्टर्स, तो वो हमारा भाव सेवा का बन जाता है। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले। मुझे उन सभी दुष्कर्म के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में किए हैं, उनके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। सिस्टर्स, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर एक दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास करूँ, और मैं स्वयं प्रण लेती हूँ
कि जितना मुझसे संभव हो सकेगा उतना मैं प्राणियों की, पशुओं की, अपनी धरती माँ की और इस प्रकृति की भी सहायता करूं। अपने मन, वचन और कर्म से मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपने से बड़ों को सम्मान और छोटों को प्रेम दूंगी, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। मैं सबके प्रति एक भाव रखूंगी। मास्टर, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सबकी मदद कर सकूं। रिक्वेस्ट कीजिए, मास्टर से प्रार्थना कीजिए कि वो इतनी सामर्थ्य दे कि सबकी मदद हो सके। हे मनसा देवी, आस्तिक महामुनि, मैं सर्पों से नहीं डरती। महसूस करेंगे, हम अपने आप में कहेंगे कि सर्प भी हमारे दोस्त हैं। मैं उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा किसी भी सांपों को कोई दर्द पहुंचा हो, मन से, वचन से, कर्म से कोई भी दुष्कर्म हुआ हो, तो मैं उसका प्रक्षालन करती हूँ। मैं उनकी सेवा करती हूँ। और अब आप अपने शब्दों में सभी आत्माओं से और मास्टर से क्षमा प्रार्थना। आप अपने मन ही मन में, अपने ही शब्दों से, अपने ही भाव से मास्टर से क्षमा मांगिए और उनसे कहिए कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा है। साथ ही जिनसे आप सॉल्ट टॉक करना चाहते हैं, आप उनसे भी कर सकते। अपने शब्दों में, अपने ही वाणी में उनसे बात कीजिए। यहाँ पर हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर इन सभी आत्माओं को, जिन्होंने हमें किसी भी जन्म में, चाहे वो गत जन्म हो, अभी है, किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक कोई भी दुख पहुंचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें यह कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचाया। उन्हें क्षमा करके और हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि यह सभी आत्माएं अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। मास्टर्स, जब हम उन सबको मुक्त करके उनको आगे बढ़ाएंगे, तो यूनिवर्स हमें स्वयं आगे बढ़ाए। जिन भी मास्टर्स को अर्थ बाउंड सोल का अनुभव हुआ है, वो मन ही मन में दोहराएंगे, मैं लाइट वर्कर हूँ और इस ध्यान के माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शन करके इस सृष्टि से मुक्त, यानी कि रिलीज करने के लिए मदद कर रही हूँ। आपका इस धरती पर काम खत्म हुआ है। अब आप मास्टर्स की रोशनी के साथ अपने अपने तलों में जाएं और ज्ञान लेकर फिर से नया जीवन लेकर अच्छी शुरुआत करें। अब आप कल्पना करें कि वह सब मास्टर्स के साथ प्रकाश में उनके तलों पर जा रहे हैं।
यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने या अनजाने जो भी दुष्कर्म किए हैं, तब मुझमें ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और स्वयं से वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूं। अपने मास्टर से अपनी आत्मा को परिवर्तन के लिए बोलेंगे और स्वयं से वचन करेंगे कि भविष्य में हर काम के प्रति मैं सजग रहूं। अब हम एक बार और 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, पूर्ण विश्वास करती हूँ, सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और हमेशा अच्छाई के पथ पर रहूंगी। अपने हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों को, धरती माँ को, प्रकृति माँ को, इस यूनिवर्स की मदद करूंगी और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार महत्व भी समझा। सभी मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करेंगे और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अपने शरीर के हर एक कण में बहने दे मास्टर्स, उनकी ऊर्जा को, आपके हर एक शब्द को, आपकी हर प्रार्थना उन सभी को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद। उन सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव किया, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आपके साथ हैं, उन्हें धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, गुरुओं को, भाई बहन को, जिसने भी, मित्रों को, जिसने कुछ सिखाया,
इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की, ज्ञान दिया, उसका विकास किया। सभी को धन्यवाद करेंगे जिसने भी इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। जो मास्टर्स ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। बाकी सभी लोग धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करेंगे। अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट को महसूस करेंगे, अपने आस पास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे। सभी को धन्यवाद देते हुए, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने ध्यान से बाहर आ जाएंगे। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, इस ध्यान में बने रहने के लिए, ज्ञान में बने रहने के लिए सभी मास्टर्स का धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा स्वाध्याय और अच्छा ज्ञान हुआ। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान भी हुआ और ज्ञान भी मिला हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। किसी के कोई क्वेश्चन, आप YouTube से अगर इसको दोबारा सुनेंगे ना तो आप क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। ओके ऐसा ओके। भी होता है, हाँ जी, लिख के रख लेंगे ना तो वो हाँ इजी हो जाता है उस टाइम पूछने में। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग उस समय भूल जाते हैं, ध्यान में आता है, फिर उस समय स्वाध्याय चल रहा होता है, अरे क्या क्वेश्चन आया था, तो वो भूल जाते हैं हम लोग। तो लिख के रख लीजिए तो आगे फिर। ओके ओके, थैंक यू मैडम, करेंगे, ऐसा ही करेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच। एंड करें मैम? यस मैम। थैंक यू, थैंक यू।